प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महवा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो अभी सीनियर पास किए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज ने ऐसी विषम परिस्थितियों में आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन स्टडी के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है और ये क्लास उसी का हिस्सा है। तो देखिए ज़रा, आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है ना। तो देखते हैं कि आज इसमें क्या कुछ देखते हैं। और ये जो क्लास है आपकी वो है बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है और बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ ग्रुप में जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसके लिए क्लास है। तो थोड़ा सा आज देखते हैं कि क्या बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में क्या पेपर होते हैं, किस प्रकार से क्या यूनिट होते हैं और पेपर का डिवाइडेशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए जरा, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की आप बात करें तो आपको ये पहले ये पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें मैथ ग्रुप में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। एक तो होता है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ होता है या मैथमेटिक्स लिख लीजिए। दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री। और क्या होता है आपका, फिजिक्स। ये होता है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और ये फिजिक्स। अब हम यहाँ पर केवल फिजिक्स की बात करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं किसकी चर्चा कर रहे हैं, फिजिक्स क्लास के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर फिजिक्स की आप बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में 3 पेपर पढ़ने को मिलते हैं। वो कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर। कौन कौन से होते हैं उनको जरा देखते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसका नाम जो होगा वो होता है आपका मैकेनिक्स। कौन सा होता है पेपर, मैकेनिक्स पेपर होता है। और इसको अगर आप हिंदी की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक है, फर्स्ट पेपर कौन सा होता है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। ये और बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर कौन सा है आपका, मैकेनिक्स यांत्रिकी। और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, जो सेकंड पेपर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। ओके, मैकेनिक्स यांत्रिकी फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आते हैं अब थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर जो है आपका थर्ड पेपर को बोलते हैं ऑप्टिक्स। थर्ड पेपर कौन सा पेपर होता है आपका, ऑप्टिक्स। और क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों पेपर हैं किसके, फिजिक्स के लिए हैं। फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स यांत्रिकी, सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वो है आपका विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, और थर्ड पेपर है आपका ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ठीक है, अब इनके जो वेटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें से
कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है वो थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट पेपर की हम बात करें, जो कि मैकेनिक्स का है, ये आपका होता है 33 मार्क्स का। कितने का होता है ये? 33 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है ये भी आपका 33 मार्क्स का होता है, ओके। सेकंड पेपर आपका कितने का है? 33 मार्क्स का। अब फोर्थ पेपर की थर्ड पेपर की अगर हम बात करें, थर्ड पेपर, अगर आप थर्ड पेपर की बात करेंगे तो थर्ड पेपर जो होता है 34 मार्क्स का, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 33 प्लस 33 और प्लस 34 कितना हो गया? 100 मार्क्स। कितना हो गया? 100 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए जरा टोटल जो पेपर थ्योरी के पेपर्स हैं, मतलब थ्योरी के जो मार्क्स हैं तीनों में, कितना हो जाएगा? 33 और ये 33, टोटल कितना होगा? आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। कितना हो गया? 100 मार्क्स का। और इसी क्रम में आपको इसी जो केवल हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में 50 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कितने का होता है? 50 मार्क्स का। तो टोटल मार्किंग हो गई फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ईयर में, टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 100 थ्योरी के लिए, 50 किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। तो टोटल मार्किंग 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका? 150 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पेपर होते हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आपका ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर वेटेज की हम बात करें, मार्क्स की बात करें कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, तो फर्स्ट पेपर है आपका 33 का, सेकंड पेपर 33 का है और थर्ड पेपर आपका 34 का है। तो टोटल थ्योरी का कितना हो गया? 100 मार्क्स। 50 नंबर का क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 150 मार्क्स, ओके। अब जरा यूनिट की और बात कर लें, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँ, आप चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो इसको। देखिए जरा, अगर आप बात करेंगे यूनिट की, जैसे फर्स्ट पेपर की हम बात कर लें, यांत्रिकी की हम बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर यानी कि यांत्रिकी, तो इसमें 4 यूनिट होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कितनी यूनिट होती है इसमें? 4 यूनिट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट्स होती हैं आपकी, ठीक है। अब सेम बिल्कुल यही रहता है आपका सेकेंड पेपर में, सेम रहता है थर्ड पेपर में, 4 यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है। तो यूनिट का भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा कि सिलेबस समझ में आ गया? और भी कोई डाउट है?
देखो अगर कोई आपको डाउट होता है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कॉलेज का हमारे इस महात्मा गांधी बीजी कॉलेज का एक कॉलेज व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉलेज से संबंधित जो भी डाउट हो उसको व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और या तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 98878032 और ये आपका 32, ठीक है। एक कॉलेज का व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई जानकारी आपको करनी हो तो, ठीक है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में डिस्कस कर लिया जाए। तो फर्स्ट पेपर में जैसे क्या चीज़ है आपकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी की अगर हम यूनिट फर्स्ट को देखें, किसको देखें, यूनिट फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और बताता रहूँगा कि आपके जो सीनियर में जो फिजिक्स में यूनिट नहीं होते हैं, वहाँ चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चैप्टर नहीं होता है, यूनिट होती है और यूनिट के अंदर जो है उसमें हेडिंग्स रहती हैं आपकी, ठीक है, टॉपिक्स रहते हैं यूनिट में, या चैप्टर्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है वो सीनियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का मतलब है इसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो यूनिट फर्स्ट के अगर हम लेके चलते हैं तो यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। उसका जो नाम है वो है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। अब देखिए जरा, अब हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा हो कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल इसका नाम भी ना सुना हो, ठीक है। तो सुना है तब भी अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो फिर हम आज यहाँ बता रहे हैं आपको कि ये क्या चीज़ है, निर्देश तंत्र, इसको क्या कहते हैं। अब देखिए जरा, ये आपने, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान सुना, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। निर्देश तंत्र को आप अच्छे से जानते हो, एक बार नहीं, आपने 2-2 साल 3 साल इसकी स्टडी की है, जब से आप पढ़ रहे हो साइंस में और जो फिजिक्स और मैथ में जहाँ इस शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि इस शब्द से नहीं हुआ होगा वहाँ, लेकिन ये जो टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है निर्देश तंत्र, इसको आप पढ़ चुके हो, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा आपने। देखिए जरा क्या है ये टॉपिक, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए नया है, देखो किस तरीके से नया है, ये समझिए कि नाम से तो नया है, बट इसका जो कंटेंट है, इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासों में, जूनियर में, सीनियर में, इन सब में आप इसको पढ़ चुके हो। देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो डेफिनेशन को, ठीक है। क्या होता है, ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब पोजीशन, वस्तु की स्थिति तथा संवेग का, ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण किया जाता हो, संवेग का निर्धारण किया जाता हो, संवेग का निर्धारण किया जाता हो, वह तंत्र निर्देश
तंत्र कहलाता है। सिंपल, वह तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दो शब्द को, अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी, सिर्फ दो शब्द याद करना। कौन कौन से? एक तो है आपका पोजीशन, एक कौन सा है आपका? स्थिति, और दूसरा है आपका संवेग। ओके, यहाँ मैंने इसको ब्लॉक में बंद कर दिया है। दो शब्द हैं आपके, स्थिति और संवेग। अब देखो, सपोज इनको भूल जाओ, आपको डेफिनेशन भूल जाइए, आपके डेफिनेशन क्या है, बस दो शब्द आपको याद रखने हैं, स्थिति और संवेग। अब देखो क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति का मतलब है कहाँ स्थित है। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्थित हूँ, आप अपने घर पर स्थित होंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु कहीं भी स्थित होगी, उसकी एक ना एक पोजीशन होती है। अगर उसमें द्रव्यमान है तो वो कहीं ना कहीं स्थान घेरती है और उसकी कहीं ना कहीं स्थिति होती है। तो अब एक जो कोई वस्तु है उसकी स्थिति और संवेग, संवेग आप सीनियर में पढ़ के आए हैं, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, तो संवेग भी होगा। किसी वस्तु की स्थिति और संवेग जिसके सापेक्ष क्या करते हो आप? जिसके सापेक्ष उसका निर्धारण करते हो, यानी कि मान ज्ञात करते हो हमेशा किसी वस्तु का। अब एक पॉइंट याद रख लीजिए, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या कि किसी वस्तु की स्थिति तथा संवेग जिस तंत्र के सापेक्ष निर्धारण या मापा जाता है या निर्धारण किया जाता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? निर्देश तंत्र कहते हैं। अब हर कोई भी वस्तु है, अगर उसमें संवेग है और या फिर उसकी पोजीशन है, वो किसी न किसी के सापेक्ष मापी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब मैं आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि ये टॉपिक आप पहले से पढ़ के आए हैं। कौन सा है? देखिए जरा, एक्स वाई और जेड। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? एक्स वाई जेड पढ़ा है ना। इसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर इसका पर्टिकुलर नाम देखोगे तो उसको बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। अब आया ध्यान कि हाँ, आपने निर्देश तंत्र कहीं पढ़ा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें कोई पॉइंट है, यहाँ मान लिया हमने P, और उस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो क्या मान लिया हमने? X एंड Y। तो ये जो x एंड y, जो इसकी पोजीशन, इसकी जो स्थिति बताई गई है, वो किसके सापेक्ष बताई गई है? इसी x y z के सापेक्ष तो बताई गई है ना। तो x y इसी के सापेक्ष बताई गई स्थिति, तो x y z क्या हो जाएगा? ये एक निर्देश तंत्र हो जाएगा परिभाषा के अनुसार। ठीक है, आगे बात समझें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा संवेग को मापा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र के प्रकार मैं ओरल बता दे रहा हूँ कि निर्देश तंत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? इस पे अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आपको मैंने कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस चीज़ को आप मुझे बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको सीनियर पास करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।